हेलो दोस्तों, मैं शादाब खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आज हम चर्चा करेंगे भारत के कुंभ मेले से लेकर ईरान, सीरिया, फ़लस्तीन और गाज़ा की तमाम सारी खबरों पर, और एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह कैसे किया जा रहा है? चलिए अभी कुंभ में हुए हादसे को लेकर बात करते हैं। अब कुंभ में करोड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं। वहाँ पर ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं अब तक। अब जो हादसा हुआ है इतनी बड़ी जगह पर, तो किसी कमी की वजह से नहीं कह सकते हैं हम इस हादसे को, सिर्फ किसी की कमी की वजह से हुआ। ये किस्मत की बात थी। लोग संगम पे पहुंचे हुए थे नहाने के लिए, कोई गलतफहमी हुई, भगदड़ मची, कमज़ोर लोगों की जान जा सकती है आसानी से। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्द जताते हुए आंखों में आंसू लाकर अपनी पीड़ा दिखाई उन लोगों के लिए, और 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए बोला, और निष्पक्ष तरीके से इस मुद्दे की जांच करने के लिए बोला। विपक्ष का काम है घेरना, वो घेरेगा, जाहिर सी बात है। अगर यही हादसा दूसरी सरकार में हुआ होता तो यहाँ विपक्ष घेरता। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ किसी कमी की वजह से हुई है। कोई सरकार सही तरीके से वहाँ पर सुविधाएं नहीं लागू कर पाई, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा ये मेला है, वहाँ पर ऐसा हादसा हो सकता है। अब हम दूसरी तरफ भी चलते हैं। दूसरी तरफ चलते हुए बताऊंगा आपको कि भारत का मीडिया किस तरह से न्यूज़ बनाता है। अब यहाँ पर एक दूसरी खबर आती है सऊदी अरब से। सऊदी अरब में एक रोड एक्सीडेंट हुआ, जिस रोड एक्सीडेंट में लगभग 15 लोग मारे गए। दुख की बात यह है कि वहाँ पर भी रोड एक्सीडेंट में मारे गए लोगों में हिंदुस्तानी लोग ज़्यादा थे। 9 लोग वहाँ पर भारतीय थे। 9 लोग जो भारतीय थे वहाँ पर, उनके लिए हिंदुस्तान की मीडिया ने किस तरीके के टाइटल बनाए? कुंभ छोड़ो, कुंभ छोड़ो, मुस्लिम देश में मचा हड़कंप, मारे गए लोग। भाई, रोड एक्सीडेंट हुआ है, लोग मारे गए। ऐसे ही वहां भी एक हादसा हो गया, वहां भी लोगों की जान चली गई। कुंभ में ऐसे ही वहां रोड एक्सीडेंट हुआ, वहां पर लोगों की जान चली गई। तो देखिए, निष्पक्ष बोलने वाले लोग जो हैं वो देश के अंदर कम हैं। आप लोग ऐसे लोगों को देखा करो जो निष्पक्ष बोलते हैं, सच्ची बात कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बिना वजह जो है किसी पर इल्जाम लगाएं। बात तब मजे की है कि आप सच्ची बात बताएं, हक की बात बताएं। चलते हैं दोस्तों अगली खबर के ऊपर। यहाँ पर मैं यही चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरी बात समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगली खबर आ रही है, ये भी बहुत बड़े हादसे की खबर है। ये वाशिंगटन डीसी से खबर आ रही है। अमेरिका के अंदर एक एरोप्लेन का हादसा हुआ। वाशिंगटन डीसी में जो है ये प्लेन लैंड करने जा रहा था, ये सडनली एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। प्लेन के अंदर 63 लोग बैठे हुए थे। बताया अब तक ये जा रहा है कि 19 लोग जो हैं वो गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, घोषित हो चुके हैं कि वो मर गए हैं, और भी लोगों की जान जाने का खतरा है। दुनिया के अंदर बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, और हादसे हर जगह बहुत ज़्यादा दिखाई दिए हैं इन दिनों में। पिछली जनवरी में देखा गया, और अभी भी कई सारे हादसे हो गए। 3 देशों के अंदर ये हादसे 1 ही 2 दिन में हुए हैं। आगे खबर ये आ रही है कि आज हमास और इजराइल के बीच एक बार फिर जो बंधक थे उनका एक्सचेंज हुआ। हमास ने 8 बंधकों को छोड़ा। 8 बंधकों में 3 बंधक जो थे वो इजराइल के थे, और 5 बंधक जो थे वो थाईलैंड के थे। ये उसी वक्त कैद किए गए थे जब पहली बार हमास ने वहां के लोगों को बंधक बनाया था, और इसके बदले में हमास ने इजराइल से 200 जो बंधक हैं वो आएंगे लगभग इजराइल से हमास में, और वो आ भी चुके हैं। ये डील आज होना थी, और ये डील सफलतापूर्वक हो गई है। बताया ये जा रहा है कि हमास जो है वो इसलिए इस डील को थोड़ा सा हिचकिचा रहा था करने में, लोगों को भेजने में थोड़ा रोक रहा था, क्योंकि इजराइल की जो नीयत है वो अभी भी साफ दिखाई नहीं दे रही है। इजराइल जो है वो गाज़ा की तरफ जो मदद आ रही है लोगों की, अब देखिए वो इतने बुरे हालात में है, वहाँ पर खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, टेंट बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में विदेशों से मदद जा रही है। ये मदद हिंदुस्तान से भी बहुत बड़े पैमाने से जा रही है। जो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि हिक जो हैदराबाद यूथ काउंसिल करके है, सलमान और अयूब जिसको चलाते हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी मदद वहाँ भेजी है। लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और ऐसे ही तमाम सारे देशों से उनके लिए मदद पहुँच रही, खाना पहुँच रहा है। लेकिन इजराइल को ये चीज़ नहीं भा रही है, कहीं ना कहीं वो उस मदद को रोक रहा है। तो दोस्तों, और इजराइल एक ये काम लगातार कर रहा है कि गाज़ा के अंदर सीज़फायर हो गया, लेकिन वेस्ट बैंक में जो है अभी भी
युद्ध जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि चल रहा है। अब इसमें नियत समझने वाली बात यह है, गाजा में कुछ बचा ही नहीं है अब युद्ध लड़ने के लिए। वेस्ट बैंक में युद्ध जारी है। कल शाम भी इसराइल ने हमले किए, उस हमलों में लगभग 10 लोगों की जान गई। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं सही तरीके से कि ये सीज फायर कामयाब है या नहीं है। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थका हुआ इंसान थोड़ी देर रेस्ट जरूर करता है और इसराइल ये वही रेस्ट कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो कि हक बोलना ही बेहतर है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें और उन वीडियोस को सुनें जो जेन्युइन हैं। फेक वीडियोस से बचने की कोशिश करें। शुक्रिया, धन्यवाद।